मेन वर्ड के टाइप 4 को डिस्कस करा रहा हूँ फ्रेंड। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में तिगुना समय लेता है ना। बी की बात किया जा रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, ए प्लस सी से। ओके, तो बी को अगर 3 टाइम लगता है तो ए प्लस सी को 1 टाइम लगता है, ये बोला जा रहा है ना। ये क्या टाइम है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा फ्रेंड, उल्टा हो जाएगा ना। टाइम के इन्वर्सली होता है एफिशिएंसी, तो 1/3 हो जाएगा एफिशिएंसी। ये हो गया। नीचे देखो क्या बोला जा रहा है, सी तथा सी को ए प्लस बी के एक साथ करने की तुलना में दुगना समय लगता है। अब सी के बारे में बोला जा रहा है, ए प्लस बी जितने टाइम में काम करता है ना, उससे दुगना टाइम कौन लेता है, सी। अगर इसको 1 लगता है तो इसको 2 लगेगा, तो यहाँ से इसका एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, 1/2 निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये टोटल कितना हो गया, टोटल एफिशिएंसी 3 हो गया, और यहाँ पे कितना है फ्रेंड, 4 है। तो दोनों बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 3 लोग हैं ए बी सी, यहाँ भी 3 लोग हैं, तो एफिशिएंसी तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन है नहीं इक्वल, तो बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 4, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 हो गया ना, 12 हो गया फ्रेंड। चलो अब यहाँ कर लिए तो यहाँ भी करना होगा, अंदर भी करना होगा फ्रेंड। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4 से किया तो यहाँ 4 से होगा, यहाँ भी 4 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी तीनों का इंडिविजुअल निकल जाएगा एफिशिएंसी। चलो A/B/C, ए का एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, नहीं बी का कर सकते हैं। बी का कितना है फ्रेंड, 3। सी का कर सकते हैं, हाँ यहाँ से देखो सी निकल जाएगा, यहाँ से बी निकल जाएगा, निकल गया। तो यहाँ से हम लोग सी को रख लो, ए निकालना है। कैसे निकालेंगे ए को, टोटल हमारे पास 12 है, टोटल हमारे पास 12 है फ्रेंड, 12 है, तो 12 होना चाहिए। ठीक है, ये भी 12 होना चाहिए फ्रेंड, तीनों होना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी निकल गया। देखो ऐड करते हो कितना, 12 एफिशिएंसी आ गया ना, देखो इक्वल हो गया। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, एफिशिएंसी निकल गया आपका तीनों का। चलो अब टोटल वर्क करवा लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन में क्या है, 10 दिन तीनों मिलके काम करता है, एफिशिएंसी 12 है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 12 × 10, है ना। ये आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है ए को वही कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। काम करवाना है फ्रेंड ए से काम करवाना है, ए से काम पूरा करवाना है फ्रेंड। टोटल काम कितना, 12 × 10, ये 12 काम है। ए का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो 5 यहाँ पुट कर लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कट जाएगा 5 × 2 = 10 और 12 × 2 = 24। ये 24 दिन ये लगेगा ए को काम पूरा करने में। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, आई होप, है ना। दिन है फ्रेंड ये, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना। एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है। देखो मैन और बॉय है, तो मैन दुगना काम करता है और बॉय एक काम करता है, तो ये इनका एफिशिएंसी हो जाएगा। और समान समय में बोला जा रहा है, टाइम इक्वल है। ओके फ्रेंड, ये आपका एफिशिएंसी निकल गया मैन और बॉय का। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। बताइए वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, 3 आदमी से काम करवाना है और प्लस 4 बॉय से काम करवाना है, और बोल रहा है कि कितने दिन में कर लेंगे ये काम। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। ठीक है, जो 10 आदमी और 8 दिन में करते हैं, 10 आदमी 8 दिन में, ये देखो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं, इससे टोटल काम निकल जाएगा। 10 आदमी है, कितना हम करते हैं, 8 दिन में। ओके, तो एफिशिएंसी पुट कर लो और यहाँ से दिन आपका निकल जाएगा, है ना। मैन का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। यहाँ बॉय का एफिशिएंसी 1 है, मैन का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड, 2 है। कैलकुलेट करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेना,
और इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये डी हो गया और इधर हो जाएगा आपका 20 और 8 है ना। 20 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है, मैन का एफिशिएंसी मैंने 2 पुट कर लिया। क्लियर है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सा दिख रहा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा ना। डी इक्वल टू 20 इंटू 8 और नीचे 10 आ जाएगा। ये 10 हो गया ना, ये 10 हो गया फ्रेंड। 10 टू ज़ा 20 और 8 टू ज़ा 16 डे आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोल रहा है क्या मनोज एक काम को 42 आवर में पूरा कर सकता है यदि जयश्री की सहायता की जो कि 100% कुशल है, तो वे दोनों मिलके कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे, है ना। मनोज के बारे में बोला जा रहा है क्या कि ये 42 आवर में काम को पूरा कर सकता है और मनोज और जयश्री है। ठीक है, तो जयश्री की एफिशिएंसी के बारे में बोला जा रहा है क्या कि मनोज से 100% कुशल है। अगर मनोज 1 है तो जयश्री क्या है 2 है। यही तो होता है एफिशिएंसी डबल का मतलब, 100% का मतलब। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे मनोज का टाइम गिवन है, मनोज का एफिशिएंसी है, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, है ना। 42 मल्टीप्लाई मनोज का टाइम और मनोज का एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क निकल गया 42 आपका टोटल वर्क निकल गया। क्लियर है, चलो आगे करवाना है किससे काम फ्रेंड? मनोज और जयश्री से काम करवाना है। देखो बोला जा रहा है ना दोनों मिलके, तो मनोज और प्लस जयश्री 42 काम को कितने के एफिशिएंसी से कर लेंगे? देखो दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3 के एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेंगे। ओके, तो कितना होता है 14 3 ज़ा 42 होता है, तो 14 आवर आंसर होगा। आवर होगा फ्रेंड, घंटे में पूछा जा रहा था, दिन नहीं। ओके, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है सी बी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है ना। तो सी और बी है, तो कौन कुशल है 5 गुना फ्रेंड? सी, और ये 1 है, इनका एफिशिएंसी है। क्लियर है, तो इनका टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और देखो ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगता है। ए के बारे में बोल दिया है कि एक कार्य अगर करता है तो उसको 60 दिन लगता है। ठीक है, चलो यहाँ पे ए को एक काम करने में 60 दिन लगता है। ठीक है, अब देखो आता है ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिन तक कर सकते हैं। यहाँ पे ए कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से आप एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 60, इसका एफिशिएंसी 1 निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है, ओके फ्रेंड। अब ए का एफिशिएंसी आपके पास देखो समझना, ए का एफिशिएंसी है और यहाँ से ए का एफिशिएंसी पुट कर लो तो बी प्लस सी का क्या निकल जाएगा। यहाँ पे टोटल देखो 5 है ना, एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 निकल जाएगा आपका बी प्लस सी का एफिशिएंसी। और हम लोग क्या निकालें यहाँ पे बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 निकालें, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू क्या है ये 4 है। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल देते हैं 4/6 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, तो ये निकल जाएगा यहाँ से आपका किसका एफिशिएंसी। इसमें मल्टीप्लाई कर लो 2/3 का और इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बी और सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा 5 2 10/3 और यहाँ हो जाएगा 2/3। ये बी और सी का एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है फ्रेंड, अब बोला जा रहा है, ठीक है, बोला जा रहा है कि बी कितने दिनों में वह काम पूरा कर पाएंगे। तो काम क्या था फ्रेंड 60 था ना, 60 काम था और बी से करवाना है, 60 काम बी से करवाना है फ्रेंड। बी का एफिशिएंसी हम लोग अभी निकाले 2/3, तो 2 नीचे रह जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से देखते जाना है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये 30 हो गया, 30 × 3 तो 9 डे में बी काम कंप्लीट कर लेगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके, देखो टियर 2 में पूछा गया था 2018 में। चलो 19 डेज आंसर होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, इट मीन्स स्किलफुल है, ये बोला जा रहा है ना। अब देखना कि बी अधिक कौन है फ्रेंड, बी की तुलना में ए अधिक है, तो ये 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, तो क्या हो जाएगा ऐड करने पे 7/5। ओके ठीक है, अच्छे से मैं लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको। देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, तो किससे बोला जा रहा है, बी से ना, बी की तुलना में ए अधिक, तो ये कौन होगा फ्रेंड, ये बी हो जाएगा आपका और ये ए हो जाएगा, ऐड करने पे 7 है ना, तो ये ए होगा। ठीक है, समझ में आया, 7/5। अब क्लियर है। ओके फ्रेंड, और ये आपका बी हो जाएगा। और एक और फ्रैक्शन है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5, और यहाँ पे कम बोला जा रहा है फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 4/5। अब देखो क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। देखो बोला जा रहा है क्या कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, तो यहाँ पे रेशियो लगा लो ए बी सी, कौन अधिक है फ्रेंड, बी की तुलना में ए, तो क्या होगा ए 7 हो जाएगा। ठीक है, और बी कितना हो जाएगा 5 है ना। अब देखो बी की तुलना में सी, बी की तुलना में सी क्या है, कम है, कौन कम है फ्रेंड, सी, तो सी का कौन सा वैल्यू हो जाएगा 4, तो सी लगा लो यहाँ पे 4 और बी 5 हो जाएगा। अब इसको देखो ये बी भी तो इक्वल है ना, कोई दिक्कत है नहीं, तो ए बी सी का इंडिविजुअल आपका निकल गया एफिशिएंसी 5 और ये 4 निकल गया, ये एफिशिएंसी निकल गया। ओके फ्रेंड, टोटल कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16 एफिशिएंसी हो जाएगा। चलो अब आगे आते हैं। बोला जा रहा है, बोल रहा है क्या कि वे तीनों 20 दिन तक 20 घंटे में पूरा कर सकते हो, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो इसके अकॉर्डिंग, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, ये टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, अब ई से काम करवाना है, ई से टोटल काम का 35% करवाना है, तो टोटल काम आपका क्या था 16 × 20 अपॉन ए का एफिशिएंसी कितना फ्रेंड 7 से डिवाइड कर लो, लेकिन इसका 35% ही करवाना है फ्रेंड, अपॉन 100 लगा लो। ठीक है, क्लियर है, काट लेते हैं, 7 × 5 = 35, 20 हो जाएगा और 20 से ये भी कट गया। ओके, तो 16 आर आंसर होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन समझना। सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है। सी के बारे में बोला जा रहा है कि ये अकेले ना 120 दिन में कोई भी काम कर सकता है, किसी काम को। अब यहाँ पे समझना, इसको ध्यान से समझना, बी सी से दुगना कुशल है। कौन, बी के बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड कि बी जो है ना सी से दुगना है, कौन है, बी। ठीक है, तो बी 2 हो जाएगा और सी 1 हो जाएगा, और ए बी है फ्रेंड, ए बी है तो ए बी यहाँ पे लगा लो। ए बी की तुलना में ए बी से तिगुना कुशल है ना। देखो ए बी से तिगुना कुशल है, कौन कुशल है फ्रेंड, ए, तो ए 3 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, अब बस इसको बैलेंस कर लेना है। ओके फ्रेंड, बैलेंस करते हैं, बी को बैलेंस करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1। क्लियर है, ये देखो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 9, टोटल एफिशिएंसी हो गया 9, और सी से काम करवा के हम लोग टोटल, सी कितना दिन में काम करता है 120 दिन में, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 120 × 9, ये आपका टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, टोटल वर्क निकल गया। आप काम किससे करवाना है, तीनों मिलके एक साथ काम कितने दिन में कर लेंगे इस काम को, है ना, तो मतलब 120 × 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड सॉरी, यहाँ पे सी का एफिशिएंसी तो 1 है ना, सी का एफिशिएंसी तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें ना, क्योंकि सी का टाइम है,
ओके, तो 120 आपका ये टोटल वर्क हो गया। ओके, तो 120 को देखो समझना, 120 मल्टीप्लाई 1, ये टोटल वर्क है, किससे काम करवाना है, तीनों से, 9 से काम करवाना है। तो डिवाइड कर लो ये, 43 जा और 3 3 जा, तो 40/3 क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 13 3 जा 39 और ये 3 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है। ओके, जिसका दिन गिवन होता है ना फ्रेंड, डे गिवन होता है या आवर गिवन होता है, उसी का एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं, है ना। देखो यहाँ पे सी का टाइम गिवन था तो सी के एफिशिएंसी से ही मल्टीप्लाई किए, है ना। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा 13.33। 7 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि ए बी की तुलना में दोगुना तेजी से काम करता है। ए बी और कौन है, सी भी है। ओके, तो ए बी की तुलना में दुगना तेजी से काम करता है फ्रेंड। कौन दुगना से करता है, ए, ये 1 से करता है। और देखते हैं आगे, बी सी से तिगुना तेजी से काम करता है ना। बी सी से दुगुना, ये भी दुगुना तेजी से काम करता है, तो कौन, बी दुगुना तेजी से काम करता है, तो ये हो जाएगा। अब बी को बैलेंस कर लो, है ना। क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, ठीक है फ्रेंड। तो कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, 7। क्लियर है। अब देखो आगे क्या बोला जा रहा है कि एक साथ मिलके काम करते हुए काम को डी की मदद से, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, 7 + डी, डी भी आ गया तो डी का एफिशिएंसी डी लेट कर लिए। ओके, सपोज कर लिए यहाँ पे डी है तो डी का एफिशिएंसी हम लोग क्या, डी ही निकाल लिए यहाँ पे, है ना। तो ये आपका टोटल एफिशिएंसी हो गया। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एफिशिएंसी। अब क्लियर है। अब समझना नीचे क्या बोल रहा है कि डी की मदद से वे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ये टोटल एफिशिएंसी 7 + डी, ए बी सी डी तीनों का एफिशिएंसी है, मिलके 4 दिन में टोटल काम कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब डी अकेला ये चारों मिलके जो काम करते हैं ना, डी अकेला उसको 16 दिन में कर लेता है। ओके, तो यहाँ से आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 28 + 4D और ये 16D हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 12। ओके, 12D/28, ठीक है। इसको काटो, ये कट जाएगा फ्रेंड, 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, 6 और ये 14 हो जाएगा, और काटो, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो D = क्या हो जाएगा, 7/3, ये D का वैल्यू निकल गया। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। D = क्या निकला, 7/3। तो ये D का एफिशिएंसी निकला फ्रेंड, कंफ्यूज मत होना, D का एफिशिएंसी निकलना। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, D का एफिशिएंसी है 7/3 और D टोटल कितने दिन में काम कर सकता था फ्रेंड, 16 डेज में ना। तो 16 से मल्टीप्लाई कर लो, ये टोटल वर्क निकल गया। और इस काम को किससे करवाना है, यहाँ पे लिख लो 75% काम ए से करवाना है। 7/3 × 16, इसका 75% करवाना है, 75%, तो 75/100 लगा लो। और ए का एफिशिएंसी कितना है, ए से करवाना है ना, ए का एफिशिएंसी कितना निकाले हम लोग, 4 लगा लो। बस इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 4 4 जा 16 और ये 25 हो जाएगा, और 25 3 हो जाएगा, और 3 से ये कट गया, 7 दिन आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 3। क्लियर है। बस यहाँ पे समझना है डी का एफिशिएंसी को लेके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन समझना है, ए एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए 30 दिन में पूरा कर सकता है फ्रेंड, और बी ए से 25% अधिक कुशल है ना। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। कुशल कौन है फ्रेंड, बी, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 लोग हैं, अगेन इसी टाइप से लिख लो, ए बी सी। क्लियर है। समझना, 25% अधिक कुशल है, तो कौन कुशल है फ्रेंड, अधिक, बी। तो बी 5 होगा तो ये 4 होगा, है ना।
अब सी के बारे में बोला जा रहा है, सी बी से 20% अधिक कुशल है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो कौन कुशल है फ्रेंड? सी। तो 5 से 6 होगा, तो 6 ये होगा तो ये 5 होगा, है ना। अब बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं है, 4 5 6, क्योंकि बी ऑलरेडी बैलेंस है 6। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया? 15 15। अब देखो क्या बोला जा रहा है, उन सभी ने 3 दिनों एक साथ काम किया। 3 दिन किया फ्रेंड, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका 45 आपका काम निकल गया। ओके, 3 दिन किया फ्रेंड, टोटल वर्क नहीं निकला, टोटल वर्क नहीं, ये 45 काम किया 3 दिन किया। तो टोटल वर्क तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे, सी के एफिशिएंसी से। ए का 30 डे काम करता है तो इसका एफिशिएंसी निकालिए, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका टोटल वर्क निकल गया, यहाँ से टोटल वर्क निकल गया। और ए प्लस बी प्लस सी मिल के ना ये 45 दिन काम किया। कितना से? 3 दिन किया, 15 की एफिशिएंसी थे तो 45 काम हो गया। अब ये टोटल काम से 45 काम को सब्ट्रैक्ट कर लो। ओके फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? 75। ये आपका रिमेनिंग वर्क बच गया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, शेष काम को बी से करवाना है। बी से करवाना है फ्रेंड, शेष काम आपका 75 है, बी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। 5 से डिवाइड कर लो, 15 दिन आंसर होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। 15 डे आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, 9 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है ए किसी कार्य को, इसको ध्यान देना फ्रेंड, ए किसी कार्य को 15 डेज में करता है, तो ए का पहले एफिशिएंसी निकलेगा तभी यहाँ टोटल वर्क निकलेगा। ए बी सी लगा लो अगेन, क्लियर है। अब समझना, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, तो कौन अधिक कुशल है फ्रेंड? बी। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड? 1/4, है ना। तो बी अगर ए 4 है तो ये 5 है, अधिक कौन है? बी है ना, ठीक है। यहाँ पे सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5। ओके, तो अधिक कौन है फ्रेंड? सी अधिक है ना। तो बी अगर 5 है तो ये 7 होगा, ठीक है। कर लो, ये 4 5 और 7 कितना हो जाएगा टोटल? ये अगेन 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो काम क्या है, 16 का काम भी है कि नहीं देखते आगे। ए प्लस सी एक साथ 3 दिन कार्य किया, तो यहाँ से पहले टोटल वर्क निकालो। 4 आ गया एफिशिएंसी, ए 15 दिन में करता है काम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 60 आपका टोटल काम निकल गया, है ना, ठीक है। ये टोटल वर्क निकल गया, क्लियर है। अब देखो बोला जा रहा है ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना दिन काम करता है? 3 दिन, 3 दिन काम करता है। और ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है फ्रेंड? देखो दोनों का 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 33 आपका काम हो जाएगा ए प्लस। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा? इसमें से अगर हम लोग 33 को सब्ट्रैक्ट कर लें, ओके, तो बचेगा कितना? 27 आपका रिमेनिंग वर्क बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए प्लस सी 3 दिन 11 के एफिशिएंसी से 33 काम कर चुका था। अब आगे देखो बोला जा रहा है कि ए और बी, सी काम छोड़ देता है और यहाँ पे क्या होता है? सी की जगह पे कौन आ जाता है? बी। तो ए प्लस बी, अब रिमेनिंग काम 27 है। अब किसका एफिशिएंसी लगाएंगे? इन दोनों का एफिशिएंसी का। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 9। 9 की एफिशिएंसी से कितने दिन में काम कर लेगा? 3 डे में। ओके, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बस स्टेप बाय स्टेप काम करना फ्रेंड, क्वेश्चन पढ़ के आपको हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 10 नंबर क्वेश्चन समझना। कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी, कोई निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की कार्य कुशलता मतलब इफिशियंसी इस बार दे दिया है, निकालने का झंझट ही नहीं है। 7/5 ये आपका एफिशिएंसी दे दिया है। टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12।
ए प्लस बी का, ठीक है। अब देखो बोल रहा है वे उसी कार्ड को 17 होल 1/2 डे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल एफिशिएंसी है, टोटल टाइम भी है ना। तो टोटल वर्क निकाल लो, कितना टोटल एफिशिएंसी 12 और टाइम कितना लगता है 17 होल 1/2, तो क्या हो जाएगा 34, 35/2, इसको 35/4 2 लिख सकते हैं, लिख लो, क्लियर है। ओके, अब किससे काम करवाना है, ए से। ये टोटल वर्क आपका निकल गया। अब ई से काम करवाना है, ठीक है। 12 इंटू 35/2 का 60%, या इसको काट भी सकते हो यहाँ से 2 से, कि 60% करवाना है, 60/100 लगा लो, इंटू अपॉन ई का एफिशिएंसी कितना है 7 लगा लो। बस इतना कैलकुलेट करना है आपको, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 5 जा 35 और ये कटेगा आपका 6, 1 0 से ये कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 से ये कट गया, 6 3 जा 18 डे आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।